नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका एसआरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे यह हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या प्लैनेटरी ट्रांजिशंस होने वाले हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट हमें अपने जीवन में देखने को मिलेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. ऑल राइट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह थीम देखेंगे कि इस वीक का थीम क्या रहने वाला है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, इस वीक का थीम क्या रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। प्लीज़ गाइड करें। ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है 1 जून टू 7 जून, इस वीक का थीम क्या रहने वाला है हम सब के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आर्कएंजल गैब्रियल, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। आर्कएंजल गैब्रियल को कम्युनिकेशन का कारक माना जाता है। थ्रोट चक्रा को भी रिप्रेजेंट करते हैं ये। सो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो है डिवाइन कम्युनिकेशन। आप लोगों को, मैं इसको बंद कर देती हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है इससे। ओ सॉरी। सो सबसे पहले आपको इस वीक में डिवाइन कम्युनिकेशन मिलता हुआ नज़र आएगा। जिनको भी थ्रोट, थायराइड, ईएनटी से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। इवन लंग्स की भी मुझे एनर्जी आ रही है। थ्रोट, ईएनटी, लंग्स, थायराइड से रिलेटेड जो भी इशू है, कुछ चीज़ें जो बहुत बिल्कुल ठीक हो सकती हैं वो तो ठीक हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें जैसे डायबिटीज़ है या कोई और ऐसी तकलीफ़ है, उसमें सुधार आने लग जाएगा। या लंग्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम है
तो वो उसमें सुधार आने लग जाएगा। पहला मैसेज ये मिल रहा है। आप अपनी सोल ट्राइब के बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हुए नज़र आएंगे इस वीक में। ईश्वर आपकी तरफ बहुत सारे हेल्पफुल लोगों को भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे इन सम वे और द अदर। कहीं से ईश्वरीय मदद, ईश्वरीय हेल्प आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई अ, अचानक से जैसे आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। मल्टीपल लोग, मुझे एक से ज़्यादा नहीं, एक से बहुत ज़्यादा, मतलब मैनी, इवन योर एंसेस्टर्स, द डिसीज्ड वंस, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, इवन प्रकृति, सृष्टि, बर्ड्स, जो एंजल्स की फॉर्म में हैं, अ, वो भी आपकी मदद के लिए मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा एंजल फेदर्स या बर्ड फेदर्स, स्पेशली गोल्डन, बहुत रेयर होता है। या फिर कॉफ़ी कलर, ये जो कलर है ना, दिस कलर, मेरा हाथ इतना बुरी तरह हिल रहा है, लुक एट दिस। द एनर्जी इज़ सो हाई। तो ये जो कलर है, ये कॉफ़ी कलर, इस कलर के फेदर्स आपको दिखेंगे। दैट मीन्स कि आपकी तरफ कोई ना कोई हेल्प आ रही है। आपको क्लाउड्स बहुत दिखेंगे। क्लाउड्स में कोई इमेज, कोई कोई ऐसा पर्सन दिख सकता है, कोई फिगर दिख सकता है, कोई इमेज दिख सकती है, किसी तरीके का कोई साइन, सिंबल, कुछ ऐसा दिख सकता है। पैसा आता हुआ दिख रहा है, मनी की हेल्प होती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल हेल्प हो रही है किसी की। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वैसे तो सभी एस्पेक्ट्स में कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम होता है, बट कुछ होते हैं जो ऑफिस वर्क होते हैं, उसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन चाहिए नहीं होता। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जैसे डॉक्टर है, वो बहुत कम बोलते हैं, उनको कम्युनिकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप के प्रोफेशंस नहीं, जो जो ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें जो काम ही बोलने से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल काउंसलिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक डीलिंग, जर्नलिज्म, मीडिया, सोशल मीडिया, एनी टाइप ऑफ मीडिया, राइटर्स, लेखक, काउंसलर्स, एम्पैथ्स, लाइट वर्कर्स, तो ये सब जो हैं जिनका काम है स्पीकिंग, काउंसलिंग, तो इनको बहुत मदद मिलती हुई नज़र आ रही है किसी न किसी रूप में। या तो इनका जो अगर जॉब में है तो प्रमोशन हो जाएगा, ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। जो लोग सोशल मीडिया पे हैं उनका कुछ अ, कोई वीडियो वायरल हो सकता है, कोई सिंगर्स, इवन सिंगर्स, उनका कोई म्यूज़िक वीडियो वायरल हो सकता है। एंड जैसे किसी को सुकून या राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा खुशी की अनुभूति आपको होने वाली है। खुशी जो एक माँ से मिलती है ना, मदरली अफेक्शन या मदरली
पैम्परिंग अगर मैं कहूँ, जिससे कि जैसे छोटे बच्चे थे हम जब गोदी में, तो हमारी माँ अगर हमें थपथपा के सुला देती थी अपनी गोदी में, तो वो जो सुकून की नींद थी, शायद हमें उस समय उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था, बट आज के समय में अगर हम उस चीज़ को इमेजिन करें तो वो एक अलग ही सुख और इतनी गहरी नींद होती है। वो बच्चा कितनी गहरी नींद में सोता है, तो मुझे वो सुकून आता हुआ नज़र आ रहा है आपके जीवन में, जैसे जैसे ईश्वर आपके सारे दुख हरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये शुरुआत ही जून की इतने पॉजिटिव उस पे हो रही है, टचवुड, कि मतलब जैसे ईश्वर जैसे सारे दुख हरते हुए नज़र आ रहे हैं आपके, कुछ इस तरह की एनर्जी। और आपको इतनी इतना ट्रस्ट, इतना रोज़ जैसे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनोखा आपको देखने को मिलेगा, कुछ मिराक्युलस, कुछ मैग्नानिमस देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा ईश्वर पे, अनशेकेबल ट्रस्ट, ये मुझे नज़र आ रहा है। एंड रेनबो ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर यू इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, राइज एंड शाइन, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों का प्रमोशन, इंक्रीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है। बहुत सारी ड्रीम चैनलिंग हो सकती है, डिकोडिंग, सॉरी, ड्रीम चैनलिंग एंड देन यू विल डिकोड दोज मैसेजेस, ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ड्रीम्स के थ्रू आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, डिवाइन डाउनलोड्स। बर्ड्स के थ्रू, बर्ड्स की बहुत चर्पिंग आपको सुनाई देगी, एंड वेरी पिक्यूलियर, जो आपको कोई ना कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे, और वो आप डिकोड, अगर आप थोड़ा दिमाग मेडिटेट करेंगे तो आपको वो मैसेज डिकोड हो जाएगा। ये भी एक एनर्जी आ रही है। बच्चों से, या अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिलेगी, और या फिर किसी रूप में किसी के घर में बच्चा जन्म ले सकता है, कंसेप्शन की भी वाइब्स हैं यहाँ पर। या कोई कोई एंसेस्टर्स जो अब, जिन्होंने री इनकारनेट हुए हैं, वो आपसे किसी तरह कनेक्ट होएंगे, जो री इनकारनेट हो चुके हैं, लाइफ बर्थ उनका वापस हो चुका है, वो आपसे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एक मैसेज चैनल हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चैनल हो रहा है कि अगर आप बच्चों को खुश कर दें, बच्चों की फेस पे सुकून, खुशी किसी तरह ले आएं, बच्चों को खुश करेंगे तो ईश्वर बहुत खुश होंगे आपसे। बच्चों को खुश करिए, अपने बच्चे, किसी और के बच्चे, किसी भी बच्चे जो वाकई में दुखी हैं, उनकी उनको किसी तरह खुश करिए। कुछ लोगों के लिए अडॉप्शन की भी एनर्जी आ रही है मुझे, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो ईश्वर आपको मल्टीफोल्ड हैप्पीनेस देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एक मैसेज चैनल हो रहा है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग शुरुआत है, और जून स्टार्ट ही हुआ है, सो दिस इज़ लाइक वेरी वेरी पॉजिटिव, और मेरा फेवरेट मंथ है क्योंकि मेरी बर्थडे आती है इसमें। चलिए सो रूम देख लेते हैं इस वीक के लिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए, फ्रॉम 1 to 7 जून, क्या रून सिंबल रहेगा फॉर ऑल कलेक्टिव्स। ओके, येरा, हार्वेस्ट, अबंडेंस। मुझे यहाँ पर मैसेज एकदम से जो चैनल हुआ है,
वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ईश्वर ने ये चैनल किया है। वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, इट्स अ साइकिल। जो आप बोते हैं वही आपको मिलता है। वॉट यू सो यू रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्वेस्ट। तो वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। सो एक तो एनर्जी यहाँ पर इसकी आ रही है कि जो भी आपका कर्मा रहा है, गुड कर्मा, मैं हमेशा पॉजिटिव की ही बात करती हूँ, तो वो कर्मा का जो रिवॉर्ड है या जो भी कर्मा से रिलेटेड आपको मिलना है, आपके गुड कर्मा से रिलेटेड जो कुछ आपको मिलना है वो आपको मिलने जा रहा है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जस्टिस की एनर्जी है, आपकी लाइफ में जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ऑफ अ साइकिल, बिकॉज साइकिल कंप्लीट हो रही है। मुझे यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है क्योंकि ये जो है इट शोज़ अ कंप्लीशन। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, बार बार मेरे को यही चैनल हो रहा है। सो एंड ऑफ अ साइकिल एंड बिगनिंग ऑफ द न्यू साइकिल, अगेन द नेक्स्ट फेज़। तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इस वीक में नज़र आ रही है, जो बहुत ही खूबसूरत है। शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ और क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। ये वीक, ये मंथ किन पॉसिबिलिटीज़ को लेकर आ रहा है। थैंक यू। वाओ, सो नाइस। केयरिंग कनेक्शन, ब्यूटीफुल। यहाँ से अच्छा आपको दिखेगा नहीं, अभी दिख रहा है, राइट। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। क्रिएटिविटी बताती हूँ मैं भी। आप कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ क्रिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड, अपने पैशन से रिलेटेड अगर आप कुछ करते हैं तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा डिस्टॉर्टेड है, वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। जो पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा था उसकी तरफ से कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। मिसिंग एनर्जी है। वो पर्सन आपको कॉल बैक बोला मैंने कॉल करेगा। ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस रिवर्स क्यों आया है? आई विश टू क्लैरिफाई। मालिक ये कार्ड रिवर्स में क्यों आया है? एक्शन, ओके। सो यहाँ पर एनर्जी है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तो ये कार्ड अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। बिना एक्शन लिए ये हैप्पीनेस आपको नहीं मिल पाएगी, तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, तो ये कार्ड पॉजिटिव हो जाएगा। ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे और एक मैसेज और चैनल हो रहा है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो जैसा आपने किया होगा, बिकॉज़ ये 7 नंबर है जो केतु को डिनोट करता है, डिटैचमेंट को भी डिनोट करता है, 7th हाउस पार्टनरशिप का भी होता है। तो जिस तरीके का आपने अब कर्मा किया होगा वो आप उसका फल आपको मिलेगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स? मूवमेंट आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है, एंग्जाइटी 7 8 9 असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है ज़िंदगी। एनवी 20। अभी मैं डिकोड करूँगी, अभी आप इसको
ये रिवर्स आया है। वेरी गुड। ब्रोकन हार्ट, तो आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। एनी अदर कार्ड? आई डोंट थिंक सो। स्टॉर्म वार्निंग। ओके, सो ये तूफ़ान, ये मुसीबतें, ये तकलीफ़ें, अभी हमने बात ही करी है येरा यून में येरा रून में। तो इससे मुझे एकदम से ये चैनल हुआ कि अगर किसी को कोई अगर फंबल करता है, वर्ड्स क्लैरिटी नहीं है स्पीच में, इफ़ यू फंबल विद वर्ड्स, जैसे मेरे साथ अभी हुआ ना, तो अगर इस तरीके का किसी के साथ प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पीच में क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए इसको डिकोड करते हैं। सो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि अगर आप किसी उसमें हैं, रिलेशनशिप में, तो आपका पार्टनर जो है अगर आपसे बात नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, तो वो आपसे बात करेंगे इस वीक में, और स्टार्टिंग में ही कर लेंगे क्योंकि पहला कार्ड ही ये आया है। मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के बीच में, वापस रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, कुछ लोगों का रिश्ता ग्रोथ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। हैप्पीनेस, आप टाइम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, आप मिल सकते हैं, मिलने की भी एनर्जी आ रही है। कुछ हैप्पी मोमेंट्स एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एक एनर्जी है। कंसेप्शन की वाइब्स हैं फॉर पेरेंट्स जो मदरहुड चाहते हैं, जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रिएटिविटी से रिलेटेड या अपने पैशन से रिलेटेड अगर आप कुछ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोई अगर आर्मी वगैरह में भी जाना चाहता है, आर्मी, पुलिस स्पेशली, जिसमें बहुत ज़्यादा, या फिर फिज़िकल एथलीट, जैसे एथलीट्स होते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें कॉन्फिडेंस, जैसे पायलट, जिसमें बहुत ज़्यादा सर्जरी, जिसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। आर्मी, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा, आपको सक्सेस मिलती भी नज़र आ रही है। ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर। एंड कोई नया कोई हॉबी क्लास, कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप कुछ जॉइन कर सकते हैं, ये भी एक एनर्जी आ रही है। या बच्चों को जॉइन करवा सकते हैं, ये भी एक एनर्जी आ रही है। स्विमिंग, एथलीट्स में वो भी आ जाता है, स्विमिंग, जो भी ये हैं गेम्स वगैरह में जाना चाहते हैं एज अ प्रोफेशन, तो वो भी एक एनर्जी है। कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कुछ काम करना, जिसमें बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कुछ करना है। इवन जर्नलिज्म, बार बार मुझे टीवी मीडिया नज़र आ रहा है, बिकॉज यू हैव टू फेस द पब्लिक। मास मीडिया, जैसे आप पूरे दुनिया में, जैसे एक ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ कुछ वायरल हो सकता है। कोई आपका काम जो आपने किया हो, बहुत वो सराहा जाएगा, उसको इतना अप्रिसिएशन मिलेगा कि यू विल शाइन, राइज एंड शाइन की जो एनर्जी आई थी ना मुझे, वो एनर्जी मुझे यहाँ भी आ रही है। तो कोई ऐसा काम आपका सराहा जाएगा जिसके लिए आपको इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, मे बी कुछ वायरल हो जाए, कोई ऐसा काम जो अचानक से वायरल हो जाए। किसी के इंटेस्टाइन या लोअर एब्डोमेन या स्टमक एरिया में तकलीफ़ हो सकती है, उसका या तो टेस्ट कराएं या फिर उसकी मेडिकेशन लें। लोअर एब्डोमेन की एनर्जी आ रही है, इवन लोअर बैक में आपके काफ़ी पेन रहेगा, ये भी एक एनर्जी आ रही है।
तो उसका भी टेस्ट करा लें, एक्सरे वगैरह करा लें, एंड गेट इट रूल्ड आउट। ये भी एक एनर्जी आ रही है, क्योंकि इस वीक में, अच्छा मैं बताना भूल गई, इस वीक में 3 ट्रांजिशंस हो रहे हैं। एक ट्रांजिशन तो ऑलरेडी हो चुका 31 मई को, जो शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है, वो मेष राशि में आए हैं। और मेष राशि में आए हैं और 7th हाउस को देखेंगे, अपने खुद के घर को देखेंगे। तो हम्म तो एक तो ये परिवर्तन ऑलरेडी 31 को हो चुका है, जो इसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, लव पार्टनरशिप्स हो सकता है, रोमांस, शादी से रिलेटेड, रिश्ता तय होने से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या कोई डील, या कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी पर्सनैलिटी जो है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आए हैं मेष राशि में, तो राइज एंड शाइन, आपका पर्सनैलिटी, आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा, शुक्र ग्रह क्या है, खूबसूरती के कारक माने जाते हैं। तो योर ऑरा इज़ गोइंग टू शाइन ब्राइटली। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, मे बी आपके पर्सनालिटी की, आपका पर्सोना, और मे बी और द वे यू कम्युनिकेट, क्योंकि कम्युनिकेशन के भी कारक आए हैं। सो मे बी द वे यू कम्युनिकेट विद अदर्स, द वे यू बिहेव, मतलब आपकी पर्सनालिटी में मुझे चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, और उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। स्टेटस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे ज़िम्मेदारी के साथ स्टेटस, मतलब प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। शाइन, बार बार मुझे शाइन वर्ड सुनाई दे रहा है, राइज एंड शाइन, शाइन। एंड लव पार्टनरशिप्स, लव का रिश्ता तय होना, कम्युनिकेशन, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस डील, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप अपनी खूबसूरती पर कुछ, या कुछ अपने अपनी खूबसूरती, अपने सौंदर्य से रिलेटेड कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, कि आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, या कुछ और आपने किया, टैटू वगैरह बनवा लिया, या आई डोंट नो, मतलब एनीथिंग, कुछ नया करना, समथिंग न्यू, या कुछ आपने सीखा रिलेटेड टू, मे बी इवन मॉडलिंग से रिलेटेड मुझे एनर्जी आ रही है, कि कुछ लोग अगर मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, एयर होस्टेस, इस टाइप का कुछ करना चाहते हैं, फिगर मेंटेन करने से रिलेटेड कुछ जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, या कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप कुछ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मॉडलिंग, उसके अलावा पब्लिक में आना एकदम से, कुछ लोग पॉलिटिक्स, वैसे मुझे पॉलिटिक्स की एनर्जी नहीं आ रही है, बट पब्लिक में आना, और वो भी थिएटर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, बैक फ्रंट, फो फ्रंट, कहीं पर भी, बट यू विल बी ऑन द स्पॉटलाइट, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, फ़ोटो शूट्स वगैरह करते हैं, तो उस टाइप का कुछ करवाना, फ़ोटो शूट्स में आपका सिलेक्शन हो जाना, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जी है। फिर यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आई थी, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। सो जो भी काम आपने अपने पास्ट में करे हैं, बिकॉज़ ये 7 और 8 है, तो जो काम पास्ट में करे हैं, और 8 नंबर कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, तो जो काम पास्ट में किए गए हैं उसका रिवॉर्ड आपको अब मिलने जा रहा है, शनि देव आपको उसका रिवॉर्ड देने जा रहे हैं, ये एक मैसेज आ रहा है। जस्टिस अगेन, हमें ऑलरेडी, हमने अभी पढ़ा, मतलब इसमें येरा यून
अगेन देखो, मैंने फिर से वही बोला, जो फंबल कर रहे हैं, बार बार मैं फंबल कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। शायद दिस इज़ एन इंडिकेशन कि कुछ लोग जो टंग ट्विस्टर वाली जो एनर्जी होती है ना, वो नहीं हो पा रही है टंग ट्विस्ट, तो वो ठीक हो जाएगी। जैसे जिसकी वजह से आपके स्पीच में क्लैरिटी नहीं है या आप शब्दों को सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कर्मा का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, एंड सिचुएशन बैलेंस होती भी नज़र आ रही है, साइकिल कंप्लीट होती भी नज़र आ रही है। लॉट ऑफ अबंडेंस आई सी, लॉट ऑफ ट्रैवल। आप कोई गेम से रिलेटेड कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं, मे बी फॉर योर फिटनेस। जिम हो सकता है या स्विमिंग हो सकता है, या कोई ऐसा काम आप कोई किस तरीके कुछ ऐसा फिटनेस से रिलेटेड आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर हेल्थ। शायद आपको बताया जाए कि भाई आपको ये करना ज़रूरी है। वॉक हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, प्राणायाम है, योगा है, एनीथिंग। कुछ ऐसा ज़रूर आप ज्वाइन करेंगे, ये भी एक एनर्जी आ रही है। चलेंगे, चलने से रिलेटेड, चाहे वो स्विमिंग हो, तैरना हो, मतलब वो भी एक जगह से दूसरी जगह हो गया ना। प्लस ट्रैवल नज़र आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रैवल फिज़िकल ट्रैवल ही हो, एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर आपको कोई डॉक्टर सजेस्ट करे कि आपको चलना है इतने किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलना है रोज़, तो वो भी इसमें काउंट होगा। साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, ये भी एक एनर्जी है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, क्योंकि केतु जो हैं वो डिटैचमेंट के कारक होते हैं, और वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंक्लिनेशन फील होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से आप वर्ल्डली प्लेजर्स या वर्ल्डली लाइफ्स को अब थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर आएंगे। अपनी वर्ल्डली लाइफ के साथ आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करेंगे, ये एक एनर्जी आ रही है। ये जो 3 कार्ड आए हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं इन एनी वे, मतलब कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है, तो 2 नंबर कुटुंब का होता है, फैमिली का होता है। तो आपकी फैमिली के कोई पर्सन, कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स, आपकी आपकी खुद की फैमिली या नियर एंड डियर वंस, ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो आपके लिए मुसीबत बने हुए हैं। सॉरी टू से, बट जो एनर्जी आ रही है मैं वही बता रही हूँ। तो ऐसे लोगों ने, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपको तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, ये सब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। स्टॉर्म वार्निंग, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब आप इससे दूर चले जाएंगे। ऐसे लोग, या तो ये लोग आपसे दूर चले जाएंगे या आप इनसे दूर चले जाएंगे, ये एनर्जी है यहाँ पर। और ये हार्ट आपका हील होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी के हार्ट में अगर प्रॉब्लम है, तो राइट डायग्नोज या राइट मेडिसन या राइट डॉक्टर का इलाज आपको मिलने लग जाएगा, जिससे आपका हार्ट में जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती भी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को समझाया है, क्योंकि आज काफ़ी इन डेप्थ रीडिंग हो रही है। आई डोंट नो, मैं मालिक जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। सो इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर, एंड देयर इज़ ऑलवेज एंड देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें। व्हाट एल्स, इस हफ्ते में और क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें, क्या एनर्जी है इस हफ्ते की। शादी का रिश्ता तय हो रहा है, मालिक कह रहे हैं, किसी का शादी का रिश्ता तय हो रहा है। डेथ, बहुत सारे लोगों को
इस टाइप की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। मेजॉरिटी, क्योंकि मेजर कार्ड में आया है और स्टॉर्म वार्निंग के साथ आया है, तो तबाही की एनर्जी है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। कैलेमिटी, जैसे बहुत तेज़ तूफ़ान से बहुत सारे लोग, या मे बी बिकॉज ऑफ थंडर, लाइटनिंग, या कुछ भी ऐसा, या कोई फायर, आग की वजह से, या कुछ भी ऐसा कि मतलब ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ एंड डिस्ट्रक्शन एंड डेथ की खबर। इस टाइप की न्यूज़ आपको टीवी पे बहुत सुनने को मिलेगी। हर्मिट, मैंने अभी जस्ट बात करी थी स्पिरिचुअलिटी की, और यहाँ पर वही एनर्जी आई है कि आप अपनी क्योंकि आप इतना डिस्ट्रक्शन हो सकता है देखें, या इतना ज़्यादा आपको, बहुत सारे लोग यहाँ पर मेजॉरिटी की लाइफ में बहुत कार्मिक ट्रिगर भी मिलेगा आपको। जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड नहीं हैं उनको कार्मिक ट्रिगर डेफिनेटली मिलेगा इस वीक में, और ईश्वर आपको झंझोड़ देंगे कि आपको स्पिरिचुअलिटी और ईश्वर की साधना में लीन होना ही पड़ेगा। ईश्वर के आगे नतमस्तक होकर झुकना ही पड़ेगा। ईगो डेथ, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। इतना ज़्यादा आपको जैसे तोड़ मरोड़ के कहते हैं ना वो कचूमर निकाल देना, कि मतलब मरता क्या नहीं करता वाली जो सिचुएशन होती है ना, मुझे वो एनर्जी आ रही है कि झुकना ही पड़ेगा, मालिक के चरणों में आना ही पड़ेगा, माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, कुछ ऐसा। तो स्पिरिचुअलिटी तो आकर ही रहेगी इस वीक में, एक एक की लाइफ में। अब ये किस वे में आती है, कुछ लोगों के लिए आपको कार्मिक ट्रिगर मिलेगा तब आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़ेंगे। कुछ लोग जो ऑलरेडी अवेकन्ड हैं उनको असेंशन मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर हैं, बट ये एनर्जी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी भी संत, कोई महान पुरुष जो स्पिरिचुअलिटी में जिनका बहुत नाम है, या जो बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, और ये न्यूज़ नेगेटिव हो सकती है, जो बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसी एनर्जी आ रही है। और ये देश दुनिया सब कहीं से भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये इंडिया से ही हो। लवर्स, तो डेफिनेटली लवर्स के लिए तो बहुत ही अमेजिंग वीक है। हाई प्रीस्टेस, असुरों का संहार करने के लिए माँ आ चुकी हैं, तो जय हो, जय हो माँ। तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन है, मैसिव डिस्ट्रक्शन है। नेगेटिविटी जैसे ख़त्म होएगी। जितना भी माँ की आँखों में मुझे वो जो तेज होता है ना, जो माँ काली वाली जो ऊर्जा है, मुझे वो नज़र आ रही है कि जब वो इतनी रौद्र रूप में आ गई थी कि शिव जी को उनके चरणों में लेटना पड़ा था उनको रोकने के लिए। मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि मतलब मैसिव डिस्ट्रक्शन, और वो डिस्ट्रक्शन उन लोगों के साथ होगा जो जिन्होंने मतलब बेसहारा और जिनके साथ किसी तरीके की कोई मतलब किसी ने कुछ किया नहीं और उनके साथ इतना अन्याय सहते चले जा रहे थे वो लोग, उनके साथ इस तरीके का होगा अब कि देखते रह जाएंगे वो, कुछ ऐसा। जिन्होंने बेसहारा निर्जीव
लोगों को या प्राणियों को या जीव जंतुओं को अ, के साथ बुरा किया है, उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ओके, हैंगमैन। कुछ लोगों को, कुछ लोगों से रिलेटेड सुसाइड की खबर भी आपको सुनने मिल सकती है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग होगी। कुछ लोगों की खबर ऐसी भी आ सकती है, या तो जब जस्टिस वाली एनर्जी जो आई थी उससे रिलेटेड ऐसा कुछ सुनने को मिल सकता है, या फिर किसी ने जैसे सुसाइड कर ली, ऐसा भी कुछ सुनने को मिल सकता है। व्हाट एल्स? ये वर्ल्ड वाइड है। प्लीज़ गाइड करें मालिक, इस वीक में और क्या एनर्जी है। डाइल्यूशन, एल्केमिस्ट की एनर्जी आ रही है। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। एल्केमिस्ट की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स हैं और यहाँ हर्ब्स हैं। ये भी हर्ब है, लैवेंडर है, काफ़ी सारे हर्ब्स हैं यहाँ पर। जैसे कुछ बनाया जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स की तरह से बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पर एक जैसे क्लॉड्रॉन होता है ना, जिसमें हम, या फिर कोई ऐसा पतीला होता है जिसमें हम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में बना रहे हैं या किसी हांडी में बना रहे हैं, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, ये भी डाला, वो भी डाला, वो भी डाला, और कुछ क्रिएशन। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं इधर, जैसे कोई लेबॉरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ना, जब वो कुछ बनाता है उसको पता है कि हाँ इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये बनेगा, इसको मिक्स करेंगे तो ये बनेगा। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। तो मैजिशियन की एनर्जी है, एल्केमिस्ट। एक एनर्जी तो ये आ रही है यहाँ पर कि आपके जीवन में किसी तरीके की कोई मैजिकल चीज़ हो सकती है, कोई तरीके का कुछ ऐसा मैजिकल जो आपने सोचा भी ना हो, कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी है, कुछ ऐसा हो सकता है आपके जीवन में। एक तो ये एनर्जी आ रही है। दूसरी एनर्जी अगेन मुझे स्पॉटलाइट की आ रही है, क्योंकि जो मजिशियन होता है, मैजिक शो को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, देश दुनिया से। अरे मैजिक शो हो रहा है, अरे अरे वो मजिशियन आए हैं, ये है वो है, एंड द पीपल गैदर इन मासेस। तो मुझे वो भी एक एनर्जी आ रही है कि स्पॉटलाइट आपके ऊपर होगी, मतलब का आप कुछ ऐसा करेंगे, आपके कोई कर्म ऐसे होंगे या फिर आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप एकदम से स्पॉटलाइट में आ जाएंगे, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक। क्योंकि मजिशियन क्या करता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड मैजिक कर देता है। आँखों को ओझल करके मैजिक क्रिएट हो जाता है, कर देता है वो। तो यही तो करता है वो। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप कुछ ऐसा करेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से आप एकदम से स्पॉटलाइट में आ गए। और यहाँ पर मुझे मून नज़र आ रहा है, जो फुल मून है। फुल मून 11 जून को है, वैसे तो इस वीक में नहीं है, 11 जून को है फुल मून, स्ट्रॉबेरी मून है। तो हो सकता है फुल मून के आसपास
उसके आगे पीछे कुछ ऐसा हो कि आप एकदम स्पॉटलाइट में आ गए, या 9 तारीख के आसपास, ये भी एक एनर्जी आ रही है, या 3 तारीख के आसपास, ये भी एक एनर्जी आ रही है। कुछ तो होगा जो बहुत ही मैजिकल और मैग्नानिमस होगा। ये एनर्जी है, डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है। नेब्यूला, आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर एनीबडी बिकॉज यू आर यूनिक। आपको बनाया गया है, जो आपके अंदर टैलेंट्स हैं वो टैलेंट्स किसी और में नहीं है। तो अपनी पहचान को चेंज मत करिए। डोंट चेंज फॉर एनीबडी। ये मैसेज है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग। डोंट चेंज फॉर एनीवन बिकॉज यू आर स्पेशल। व्हाट एल्स? कंफर्ट, जैसे किसी की ज़िंदगी में सुकून आ रहा है। कितनी प्यारी लाइट बेबी पिंक, बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी है ये। सुकून, कंफर्ट, आराम, रिलैक्स। तो हो सकता है आप कुछ स्पा वगैरह करवाएं, कुछ रिलैक्स करने के लिए आप कुछ ऐसा करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या किसी तरह से आपकी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है। जैसे आपकी सारी टेंशन्स, मैंने वो कहा था ना कि माँ जब अपने बच्चे को सुलाती है, छोटे बच्चे को, तो वो कितनी मीठी नींद होती है, और जिसकी कल्पना अब हमें, अगर हम सोचें तो काश हमें ऐसी नींद आ जाए। मतलब हम ऐसा मतलब मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि काश हम बच्चे होते, और तो शायद कुछ अलग ही बात होती। वो कितनी प्यारी नींद होती है जिसकी कल्पना अब हम नहीं कर सकते। तो वो उस टाइम जो एनर्जी मुझे यहाँ आई थी, वो सेम एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि जैसे कोई इतना कंफर्टेबल हो रहा होता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे उसके सारे दुख हर लिए ईश्वर ने, सारे दुख हर लिए। ये एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। आई गेस एक ही कार्ड आना है। थैंक यू मालिक, प्लीज़ गाइड करें इस वीक में और क्या एनर्जी है। थैंक यू। दया करिए मालिक। ओपननेस, अगेन मुझे फुल मून नज़र आ रहा है। तो फुल मून आपके लिए, ये वाला जो फुल मून है जो 11 को आ रहा है, ये आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल लेकर आ रहा है। जैसे स्टार्स का अलाइनमेंट भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सब कुछ होता है ना, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। कुछ ऐसा कि सब कुछ एक ही टाइम पे, सब कुछ ऐसे, ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान, कुछ इस तरह का। ये एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। दूसरा, उसके आसपास भी हो सकता है, बी ओपन टू चेंजेस, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अगेन मुझे राइज एंड शाइन की एनर्जी आ रही है, जैसे स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं। अंधेरे में चमकना, मून कब चमकता है? अंधेरे में। तो जैसे आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और फुल मून पे कितनी ब्राइटनेस होती है, तो आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं।
आप कुछ ऐसा अनोखिक कह रही हूँ, देखो आज मेरा कितना फंबल कर रही हूँ, अनोखा करेंगे, अलौकिक करेंगे, कुछ ऐसा डिफरेंट करेंगे दैट यू विल शाइन। ओपननेस, जैसे सब कुछ ओपन हो गया, जैसे सब कुछ दुनिया को दिख रहा है, अगेन स्पॉटलाइट मासेस को नज़र आ रहा है, दूर दूर तक आपकी चर्चा हो रही है, कुछ ऐसा। प्रोटेक्शन, डेफिनेटली मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, शायद मेरे को ध्यान आ रहा है, प्रोटेक्शन की एनर्जी है, विलो ट्री है ये, और इतना आंधी तूफान आ रहा है जबकि सूरज चमक रहा है, बट इतनी तेज़ बिजली कड़क रही है, इतनी तेज़ बिजली कड़क रही है, बट इस पेड़ ये टस से मस भी नहीं हो पा रहा, इसको कोई हिला भी नहीं पा रहा। मतलब चाहे कोई भी डिज़ास्टर भी आ रहा है, कैलेमिटी भी हो रही है, ये एज इट इज़ है, इसको कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज ये डिवाइन के प्रोटेक्शन में है। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि डिवाइन प्रोटेक्शन है, तो यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन। आपको ये फील होगा कि आप वाकई में डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ये चीज़ आपको फील करवा दी जाएगी ईश्वर के द्वारा। व्हाट एल्स? बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। जब मैं शफल कर रही थी तब भी यही कार्ड निकला था, पीस एंड सेम कंफर्ट, पीस, इस सेम एनर्जी को दर्शा रहा है। सुकून, कितनी लाइट हार्टेड एंड केयरफ्री, बहुत ही रिफ्रेशिंग एनर्जी है, जैसे कोई जैसे कोई न्यूली बॉर्न बच्चा होता है ना, जिसको जस्ट अभी वूम से निकाला है, सो फ्रेश। मतलब मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो, बट एकदम से जैसे कोई बेबी पैदा हुआ है, उसको कितने पोले हाथों से हम लोग लेते हैं, और वो कितना सुकून में होता है, आंखें बंद और बिल्कुल पता नहीं अपनी अलग ही ड्रीम वर्ल्ड में। मुझे वो सुकून का अनुभव हो रहा है अभी, कि जैसे वो सुकून आपके जीवन में आने जा रहा है, और जैसे आप, और यहाँ पर भी एग है, सो देयर इज समथिंग न्यू विच इज़ स्प्राउटिंग इन योर लाइफ, तो कुछ नया हो रहा है, कोई चेंज आ रहा है, बिकॉज ये 5 नंबर है, 23, विच एड्स अप टू 5, 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। तो आपके जीवन में ऐसा चेंज आ रहा है जो सुकून लेकर आ रहा है, और ये जो एंजल डव हैं, ये सारे जैसे दुख आपके जीवन से लेकर, शी इज़ जस्ट गोइंग, जो ये है एंजल, और आपको जैसे सुकून मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। नॉट फॉर यू, कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए नहीं हैं, आपके लिए बहुत ही घातक हैं। एनवी, ऐसे लोग आपसे दूर कर दिए जाएंगे। टेम्पटेशन, किसी भी तरीके का, क्योंकि शुक्र ग्रह टेम्पटेशन को भी दर्शाता है, तो कुछ ऐसे टेम्पटेशन, कुछ ऐसा एडिक्शन जो आपके लिए घातक है, उससे आपको दूर कर दिया जाएगा। ये किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। व्हाट एल्स? बैलेंस, इतनी सी पाइप, इतना सा ये वो है वायर, आई होप आपको दिख रहा है, इतना सा ये वायर है, इस पे आराम से इसने बैलेंस कर लिया, और ये बैठा हुआ है आराम से, तो स्टेबिलिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है। कुछ लोग घर बदल सकते हैं, कुछ लोगों का घर बन सकता है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, शादी तय हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। मिमिक्री, ये शायद कल भी आया था। ऐसे जो लोग हैं जो आपसे इतना जलते हैं,
या कॉपी कैट टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो आपकी कॉपी करते हैं कि भाई हाँ, इसकी वाहवाही हो रही है तो चलो इसने ये किया तो चलो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, तो मेरी भी वाहवाही हो जाएगी। तो ऐसे लोग आपसे दूर करे जा रहे हैं। ऐसे लोग, या आप उनसे दूर हो रहे हैं। आपको उनके बारे में पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जो मुझे कॉपी करते हैं, या ये वो लोग हैं जो मेरे लिए नेगेटिव हैं, या मेरे लिए बातें बनाते हैं, मेरे मेरे सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चल जाएगा। अनोमली, डिफरेंट, अभी यहाँ पर भी यही आया था, सेम चीज़, एग्जैक्टली सेम चीज़ आई है। यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। ये सारे क्रो हैं, बट ये क्रो वाइट है, एंड सो डिफरेंट एंड प्योर। सो अपने को किसी के लिए चेंज मत करिए। यू आर वॉट यू आर, यू हैव बीन मेड स्पेशल। आप डिफरेंट हैं, तो जैसा आपको बनाया गया है वैसे ही रहिए। ट्रांसम्यूट, मैंने अभी कहा था कार्मिक ट्रिगर। मुझे यहाँ पर कार्मिक ट्रिगर की एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनकी लाइफ में कार्मिक बैलेंस आ रहा है। ये एनर्जी है कार्मिक बैलेंस, कर्मा रिवॉर्डेड, कुछ न्यू, शेडिंग द ओल्ड एंड रिलीजिंग द ओल्ड, कमिंग आउट न्यू। मतलब पुराना झड़ गया, स्किन पुरानी झड़ गई और नई स्किन आ गई। मोर की आवाज़ सुनाई दे सकती है आपको। आपको सांप की जो टंग होती है, जैसे सांप बैठा हुआ है और उसकी टंग जो दो उसके, मतलब जैसे इसमें दिखा रखा है ना, उसकी टंग में एक फोर्क होता है। आपको वो फोर्क नज़र आ सकता है, सांप की टंग का जो टंग, एग्जैक्टली टंग बाहर निकल रही है और ऐसे फोर्क, ऐसा ऐसा नज़र आ सकता है। ये भी एक एनर्जी है। कुछ लोगों को कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा पॉजिटिव, और कुछ लोगों की लाइफ में नेगेटिव, शैडो। अगेन 7 and 8, अगेन 7 and 8 सेम, बल्कि ये ऐसे आना चाहिए था, इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। ये दोनों चीज़ें सेम चीज़ आई है। कुछ लोगों को कार्मिक ट्रिगर मिलेगा, वेरी क्लियर। व्हाट एल्स? आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो सकता है। जिनको कार्मिक ट्रिगर मिलेगा ना, उनको हर चीज़ से डर लगेगा। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। किसी ना किसी तरीके से उनको डर उनके ऊपर हावी रहेगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करेंगे। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। दया करिए प्लीज़, दया करिए मालिक। इस वीक की क्या एनर्जी है?
ओके, बैलेंस अगेन, जस्टिस, कर्मों का फल, जस्टिस विल बी सर्व्ड। सेवेंथ हाउस बहुत एक्टिवेटेड नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट ही कल ही तो वो ट्रांजिशन हुआ है। बिजनेस पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशन, लव रिलेशनशिप्स बहुत हाईलाइटेड रहेंगे। एंड कायरॉन, हीलिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग की भी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? हेल्थ इश्यूज में रिकवरी है, राइट डायग्नोज मिल जाएगा। ऑफरिंग्स, जैसे ईश्वर आपसे कुछ ऑफरिंग चाहते हैं, आप उन्हें क्या ऑफर कर सकते हैं? ईश्वर तो अपने आप में ही संपूर्ण है, उन्हें तो किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, तो आप उन्हें क्या ऑफर कर सकते हैं? ऐसा क्या है आपके पास जो आप उनको ऑफर करें जिनके पास में सब कुछ है? सिर्फ और सिर्फ अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, तो वो आपसे मांग रहे हैं। अपनी श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा, भक्ति से ईश्वर को खुश करिए, तो आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। ये एनर्जी है। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स फॉर द वीक। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर द वीक? वाइज वन, आपको आउल, फेदर्स, रेवन बहुत नज़र आएगा। कोई ओल्ड वुमन आ सकती है आपके घर पे कुछ मांगने, तो उनको ज़रूर कुछ दे दीजिएगा। कोई ओल्ड वुमन या किसी और रूप में भी आ सकती हैं। आपकी कोई एंसेस्टर किसी और रूप धारण करके आपकी परीक्षा लेने आ सकती हैं। मुझे एक ये चैनल हो रहा है मैसेज। अगर आपके दरवाजे पे कोई पक्षी भी आके बैठे, या कोई एनिमल, या किसी भी तरह से कोई भी आ सकता है, अगर इन 7 दिनों में कोई आपके दरवाजे पे आए, तो ज़रूर उसकी किसी तरह मदद करिएगा। ईश्वर कह रही हूँ, एंसेस्टर्स, कोई एक फीमेल एंसेस्टर हैं आपकी, जो आपको 24/7 आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और ये एक सुरक्षा चक्र बना रही हैं आपके लिए कि आपको कोई हानि ना पहुँचे। कोई बहुत ही एजड, कोई बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लेडी हैं एंसेस्टर आपकी,
इनकी आँखों में जो तेज नज़र आ रहा है मुझे, जिससे आँखें हट ही नहीं रही मेरी इनसे, और ये आपसे कह रही हैं कि डरो मत। मतलब जैसे इन्होंने एक सुरक्षा चक्र बना रखा है और आपसे कह रही हैं कि ये सिचुएशन जो है ये इम्प्रूव हो रही है, इसमें ग्रोथ आती हुई नज़र आएगी तुम्हें। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या मैसेज है मालिक? जैसे ये आपसे कह रही हैं कि तुम इस सिचुएशन में भी ग्रो कर जाओगी, चाहे ये कितनी भी एडवर्स सिचुएशन है तुम्हारे लिए, पर तुम फिर भी ग्रो कर जाओगी, फिक्र मत करो। ये मैसेज चैनल हो रहा है मुझे। पेंडुलम गिरा है तो कुछ तो मैसेज आने वाला है। मूलाधार चक्र, स्टेबिलिटी, हीलिंग, स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल गेन हो रहा है, हेल्थ में सुधार आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंसेस में, जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगा, ग्रोथ आ रही है, घर बन सकता है, घर शिफ्ट हो सकते हैं, घर में स्टेबल होना, खुद की लाइफ में स्टेबल होना, हेल्थ स्टेबल होना, ये सब चीज़ें हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग जो मैंने अभी बोला था। यमस, अपने मॉरल्स और एथिक्स पर टिके रहो, भले ही कितनी भी एडवर्स कंडीशंस हों, अपने मॉरल्स और एथिक्स को कभी मत छोड़ना, ये मैसेज है। सो ये हो गए। अब हम यहाँ से ये वाले देख लेते हैं, फिर हम लव लाइफ के देखेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए, आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे? डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया ये, क्योंकि ये उस सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पाया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर आपको सिचुएशन में सरवाइव करना है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, वरना आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे दुनिया से। स्टीमर, ट्रैवल आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस, कोई दूसरे देश जा रहा है। शार्क, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके लिए घातक हैं, नेगेटिव हैं, डस रहे हैं आपको। क्रोकोडाइल, शिकार करो पर किसी को पता ना लगे, इस तरह से शिकार करो, साइलेंट एंड क्वाइट, कि किसी को पता भी नहीं लग रहा कि किसने क्या किया। डू इट दिस वे, स्ट्रैटेजी चेंज करो, चेंज योर अप्रोच, चेंज योर स्ट्रैटेजी। अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो ऐसे करो उसके साथ व्यवहार कि उसको पता भी ना चले और उसकी मात हो जाए। चेकमेट होता है ना, वो एनर्जी, पता भी ना चले। डक, हैप्पी हैप्पी एनर्जीज, डकलिंग है ये, एक्चुअली डक नहीं है, डकलिंग है। तो न्यू, कुछ नया, समथिंग न्यू। वन लास्ट कार्ड, रेक्टेंगल, बुक,
प्लीज़ क्लैरिफाई। अपने रूम में कोई वास्तु डिफेक्ट है आपके, जहाँ भी आप रह सोते हैं वहाँ पर कोई वास्तु डिफेक्ट है, उसको ठीक करिए। कुछ लोगों को ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, आयरन की कमी है। आयरन के लिए आप डेक्सोरेंज सिरप आता है, बहुत ही अमेजिंग है वो सिरप, उसको लेना शुरू कर दीजिए। डेक्सोरेंज या आयरन की टैबलेट आती है, मुझे नाम अभी मैं उसमें बता दूंगी ग्रुप में, अभी एकदम से नाम नहीं याद आ रहा है। डेक्सोरेंज वैसे बहुत अच्छा है आयरन के लिए। पालक खाइए, एप्पल खाइए, केला खाइए। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो डेक्सोरेंज सिरप ले सकते हैं, या फिर एक और मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा है, ग्रुप पे बता दूंगी मैं, ठीक है। सो ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। वैसे मैं लव की एनर्जी डिटेल्ड वो दूसरे चैनल पे डालूंगी। मलिक प्लीज़ गाइड करें लव के लिहाज से ये वीक कैसा रहने वाला है फॉर लवर्स। सेक्सुअलिटी अगेन शाइन, सितारे ही नज़र आ रहे हैं मुझे सब जगह। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको दिखेगा नहीं, मैं ऐसे रख देती हूँ। बहुत शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों की नज़रें हैं जैसे आप ही पे टिक जाएंगी, कुछ इस तरह की एनर्जी है, जैसे किसी से नज़र ही नहीं हटती ना, वो एनर्जी है। कुछ लोगों को बहुत सारे लाइक्स, प्रपोजल्स, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, 2 कार्ड आ गए। इमोशनल फ्रीडम, फर्टिलिटी की एनर्जी है। इमोशनली बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है। यूनियन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, कांटेक्ट की एनर्जी है, कांटेक्ट होगा। लव, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, कुछ लोगों के लिए वैसे मुझे न्यू, हाँ न्यू भी है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे वही प्यार नए सिरे से आता हुआ नज़र आ रहा है। बैलेंस हो रही है सिचुएशन लव लाइफ में। यूनियन की एनर्जी है, शादी पक्के होने की एनर्जी है। एंड रिश्ता जुड़ रहा है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। कंसेप्शन की बहुत हाई एनर्जी आ रही है। रिश्ता जुड़ रहा है। 1 लास्ट कार्ड, 2 हैं, एक ही चाहिए मालिक। थैंक यू। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ये कार्ड क्यों आया, प्लीज़ क्लैरिफाई। ये कार्ड क्यों आया है? ये कार्ड क्यों आया है? कंपैटिबिलिटी, वही मुझे लगा, मैंने कहा ये कैसे हो गया। कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आप एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि बैलेंस आया था तो मुझे लगा ये डिस्टॉर्टेड तो हो ही नहीं सकता। सो कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई लव की एनर्जी।
बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। इज़ इट? उसे दिख तो रहा है। चलिए, अब हमें क्या देखना है? हाँ, टैरो। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक में और क्या हमें देखने को मिल सकता है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। 6 ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा पुरानी यादें आपको मेस्मराइज़ कर सकती हैं, याद आ सकती हैं। काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं। कोई पुराना पार्टनर जिसके साथ ब्रेकअप हो गया था वो वापस आ सकता है, जिसके साथ बात नहीं हो रही थी उससे कांटेक्ट हो सकता है। पास्ट लाइफ का भी हो सकता है ये। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ का बहुत लंबा इंतज़ार चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा है। डेविल, मैंने कहा था ना एडिक्शन की एनर्जी, एडिक्शन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोकस्ड, फोकस, इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना, क्लैरिटी। जैसे सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ये कितनी ऊपर बैठ गई और ऊपर से सब कुछ देख रही है, क्लियर, सॉर्टेड। दिमाग में बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्लैरिटी है। 4 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है, हीलिंग नज़र आ रही है। कोई हील हो रहा है, जैसे कोई बारिश में इतनी देर से भीग रहा था जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है, उसके लिए हीलिंग आ रही है, डिवाइन कम्युनिकेशन आ रहा है, ऑफरिंग आ रही है ईश्वर की तरफ से। ये एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, अगेन स्टार्स। नाउ दिस कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस, इतने सारे स्टार्स इस रीडिंग में आए हैं, डेफिनेटली राइज एंड शाइन की एनर्जी है। जैसे किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया था जो पूरा होने जा रहा है इस वीक में। कोई दुआ कबूल हो गई है, ये एनर्जी है। किसी के लिए मल्टीफोल्ड हैप्पीनेस है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, मिल के काम करना, कोलैबोरेशन, जुड़ना, किसी चीज़ का रीबिल्ड होना, वापस से नए सिरे से किसी चीज़ को स्टार्ट करना, घर बनाना, टीम वर्क, कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाना, कोई नई बिजनेस डील मिल जाना, कुछ नया स्टार्ट करना, एक नई शुरुआत करना नए सिरे से, विद न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, फाइनेंशियल गेन, ये एनर्जी है। मालिक और भी कोई कार्ड आप देना चाहेंगे? ओके, थैंक यू। सो अब हम टी लीव्स से देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए और क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू।
ओके, ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। किसी सिचुएशन से, कोई नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ रहा है। क्रिटिसिज्म, जो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको अनदेखा करिए, क्योंकि उनकी सोच बहुत छोटी है। उसको अहमियत मत दीजिए, क्योंकि उनकी सोच बहुत छोटी है। जो भी हार्ट ब्रेक आपको मिला था उसको आप ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में, मंथ में। ओके, तो लास्ट मंथ में किया गया काम रिवॉर्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। विजडम, तो किसी से कोई एडवाइस मिल सकती है आपको। आपने जो भी अभी टाइम गुजारा है, क्योंकि ये मई के जस्ट बाद ये फनल आया है, तो जो भी मई में आपने लेसन्स लर्न करे हैं उसको फ्रूशन में लाने का समय आ चुका है। ये एनर्जी है यहाँ पर। ऐसे लोगों से आपको दूर करा जा रहा है जो नेगेटिव हैं। ग्रेट पर्सनल सॉरो, कुछ चीज़ें रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है, तो हो सकता है इसमें आपको दुख हो, या कोई ऐसी न्यूज़ आपको सुनने मिल सकती है जो आपको तकलीफ़ दे, जिसकी वजह से आपको रोना आ सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, या किसी की आँखों में कोई एलर्जी भी हो सकती है, आँखों में से पानी बहुत आ सकता है। तो अपना टेस्ट कराएं, ये भी एक एनर्जी आ रही है। पैशन की एनर्जी है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। शार्क, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो घातक हैं आपके लिए। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए। विश बोन, अ विश विल बी ग्रांटेड, तो डेफिनेटली आपकी मन्नत ज़रूर पूरी हो रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चार्म्स। ऑल राइट, काफ़ी सारे आ गए, आई गेस काफ़ी हैं। कुछ एक साथ आ जाते हैं बहुत सारे। चलिए, जो भी आ गए ठीक है। सो ग्रोथ आ रही है, देयर इज़ अ लीफ, ग्रोथ आ रही है। हैंड, कोई हेल्प आ रही है। किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। हैप्पीनेस आ रही है, डॉल्फिन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड हैप्पीनेस, प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, एंकर आया है। मॉडल, मैंने कहा था ना लाइमलाइट में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली लाइमलाइट में आने की एनर्जी है। बो, तो अगेन कोई एडमायर कर रहा है आपको, बहुत सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं। नेचर के साथ कनेक्ट करिए, वाटर थेरेपी, नेचर, विजडम, मून एंड स्टार, कोई आपको ये कह सकता है आई लव यू टू द मून एंड बैक। शाइन, अगेन मुझे शाइन की एनर्जी आ रही है, फिर से स्टार आ गया, मून भी आ गया, तो राइज एंड शाइन, वो भी एनर्जी आ रही है। कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है, पेंडेंट की एनर्जी है, कोई गिफ्ट दे सकता है आपको, या आप कुछ बाय कर सकते हैं। लव, बड़ा खूबसूरत लव आया है,
तो मुझे यहाँ पर लव ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई पेंडेंट आपको गिफ्ट कर सकता है, या किसी भी तरीके का कोई लव पर्स, आपका जो पार्टनर है वो आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है। क्राउन, अगेन राइज एंड शाइन, लाइमलाइट में आते हुए आप नज़र आ रहे हैं। जो बार बार ये एनर्जी आ रही है, यहाँ से भी आई है, यहाँ से भी आई है, यहाँ कई जगह से इसमें भी आई है। सो डेफिनेटली शाइन की एनर्जी है। फाइनल गाइडेंस, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर द वीक। एंजल गाइडेंस फॉर द वीक। आई गेस आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग। एंजल गाइडेंस, थैंक यू। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा किसी प्रॉब्लम का। सुलह होती हुई नज़र आ रही है आपस में, एंड जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी का लॉ में सिलेक्शन हो सकता है। हेल्पफुल पीपल, ये तो मैंने बोला ही था आपको कि ईश्वर आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे। लुक फॉर अ साइन, डेफिनेटली कोई साइन आपको मिलेगा ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई साइन मिलेगा। वन मोर कार्ड, जस्ट लास्ट कार्ड, एक कार्ड और चाहिए मुझे। एक कार्ड और चाहिए, थैंक यू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो बहुत ही जल्द कुछ होने वाला है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही कुछ मेजर होने वाला है, क्योंकि ये मेजर एनर्जी है, ठीक है। और जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसके साथ में ये एंजल्स के कार्ड हैं, तो इसमें कुछ नेगेटिव तो है ही नहीं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।